थैंक यू जोनी सिंगल मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू साक्षी शर्मा मैम, थैंक यू सुमन मैम, थैंक यू अजय जी, थैंक यू रिंकू सर। बहुत ही अच्छा वीडियो था। थैंक यू सो मच सर, रिंकू सर, थैंक यू। आज मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं। जो हमारी टीम है, हमारी डीएनएम है, उसको कुछ अलग से सिखाते हैं, अलग से कुछ देते हैं। तो ये वीडियो मैंने सिलेक्ट करी थी उसी के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ 90 डे चैलेंज की क्लास में। जैसे कि आपको पता है, ये क्लास हमारी आयुर्वेदा। हाँ जी अजय जी, जरा थोड़ा सा हटके। ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो हमारी 90 डेज की 16 to 30 क्लास चल रही है, वो हमारी 90 डेज चैलेंज और सॉरी वो हमारी आयुर्वेदा और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के ऊपर चल रही है। आप सभी को पता है, ये हमारी जो क्लासेस हैं वो सुमन मैम लेती हैं। उन्होंने कल आपको होमवर्क दिया था। आई होप आप सभी ने वो होमवर्क डन कर लिया होगा। तो कितने लोग रेडी हैं मैं आज की मीटिंग को स्टार्ट करूं? कितने लोग रेडी हैं, चैट बॉक्स में एक बार मेरे को रिप्लाई करके बता दीजिए, फिर मैं मैम को इनवाइट करता हूँ। ठीक है। थैंक यू अजय जी। क्या एक ही पर्सन रेडी है आज की क्लास को लेकर? चलिए कोई बात नहीं, आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियां बजाएं हमारी सुमन मैम के लिए। और प्लीज मैम, सुमन मैम, आप स्क्रीन पर आइए और आगे की मीटिंग को आगे बढ़ाइए। थैंक यू प्रतोष जी। थैंक यू मैं वेरी मच इतने शानदार वेलकम के लिए। और वेलकम है मैम आपका। सभी साथियों का तहे दिल से वेलकम करती हूँ और थैंक्स करती हूँ मेरा वेलकम करने के लिए। और मेरी तरफ से भी आपका तालियों के साथ वेलकम है। तो सभी साथी अपना अपना होमवर्क करके आए होंगे कंप्लीट। मेरी आवाज तो क्लियर है ना प्रतोष जी? मैम आपकी वॉइस वॉइस बहुत ही ज्यादा क्लियर है, लाउड है। मैम आपने ओके। आज जो वीडियो प्ले हुई वो देखी मैम? जी सर, बहुत अच्छी लगी मेरे को वीडियो। और सच्ची में इसमें दे रखा था ना, जैसे बता रहे थे कि परमात्मा से भी थोड़ा सा अपने को कनेक्शन करना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल मैम। हाँ, ये किसी भी एक क्षेत्र में हो सर, अगर कनेक्शन सही होगा और डायरेक्शन सही होगा तो रियल में वो चीजें काम करती है। चाहे वो परमात्मा के प्रति हो, चाहे वो नेटवर्क के प्रति हो, या फिर परिवार की जिम्मेवारी के प्रति हो, या फिर कोई भी काम के प्रति हो। अगर हमारा पूरा ध्यान मतलब हर सांस में वो चीज रम जाए तो हमें वो चीज मिलती है। बिल्कुल मैम। जी। तो मैम मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। जिन भी और छात्रों ने थैंक यू अपना प्रतोष होमवर्क। जी। थैंक यू जी मैम। प्रतोष जी, शानदार लगी मेरे को वीडियो। ओके मैम। जी। थैंक यू। जिन भी छात्रों ने कल जो आपको होमवर्क मिला था वो डन कर लिया है, तो कृपया करके अपना हैंड रेज कर दीजिए, या फिर चैट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। मैम अभी तक तो कोई भी हैंड रेज नहीं हुआ है, ना ही चैट बॉक्स में कोई रिप्लाई आया है मेरे पास। तो लाइन वाइज कर लीजिए किसी को भी। ठीक है मैम, जो सबसे सीक्वेंस इक्वेंस वाइज चले तो हमारा सबसे प्रैक्टिस पहला के आता लिए है। बोल रहा था ना कि मतलब अलग अलग प्रैक्टिस हाँ जी करके मैम। आए। बिल्कुल मैम। तो सबसे पहले हमारा जो नाम आता है वो अजय कुमार सूर्यवंशी जी का आता है। मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
वेलकम है सर आपका। नमस्कार सर। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड कीजिए या फिर नेटवर्क में आइए थोड़ा। सर हम अभी रास्ते में चल रहे हैं, घर पर नहीं हैं। अच्छा। जी एक्चुअली हम कहीं बाहर गए हुए थे तो नहीं हेडफोन लगा के। ओके 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 ओके, नो इशू सर, नो इशू। नेक्स्ट है हमारे अनिल रंगा नरेला से। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। अनिल रंगा जी। नेक्स्ट है हमारे अनु अमित दाविनर जी। मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है, कृपया करके आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। एक सेकंड मैम। मैम मैंने आपको फिर से अनम्यूट किया है। वेलकम है मैम आपका। थैंक यू जी। हेलो दीदी, हाँ वो जी। मेरे थोड़े पर्सनल इशू थे जो मैंने कल का वर्क कंप्लीट नहीं किया, तो आज मैं बता नहीं पाऊंगी जी। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है दीदी, ओके। ओके, और आपका कोई अनुभव शेयर करना चाहते हो? प्रोडक्ट के लिए? हाँ जी। नहीं, हम्म, जो उस जैसे करवा रहे हैं वो सारे क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं। मीटिंग तो अटेंड कर रहे हो ना आप? हाँ जी रेगुलर है। ओके, तो क्लियर हो रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, जो थोड़ा बहुत रहता है वो आपसे कंफर्म हो जाता है बाद में। हाँ हाँ। ठीक है दीदी, ठीक है। ओके। नेक्स्ट है मैम अरुणा प्लस पायल विनर जी। मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है। मैम उन्होंने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया। नेक्स्ट चलते हैं। एक साथी ने नेक्स्ट है। कल टेस्टोरॉन के लिए वो पूछा था, कोई सवाल था। भाई नले, जो नले बोलते हैं सर साधारण भाषा में उसको, तो वो जी। बढ़ने लग जाते हैं, तो उसके लिए प्रोडक्ट के लिए पूछा था। आई थिंक अजय कुमार जी सूर्यवंशी जी ने पूछा होगा मेरे हिसाब से। जी। तो अगर मैं वो उनको साथ में बने हुए तो हैंड रेज कर सकते हैं। मैम वो एक बार चैट बॉक्स में बता दे तो मैं उनको हैंड रेस या फिर हैंड रेस कर सकते हैं। चैट बॉक्स में बता दे, अगर कंफर्म वही है तो मैं उनको अनम्यूट कर लूंगा। अजय कुमार जी, कल आपने कोई टेस्टोस्टेरोन के बारे में पूछा था, तो आप अपना चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं या फिर हैंड रेस कर सकते हैं। यस। थैंक यू अजय जी। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। 1 सेकेंड। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। वेलकम है सर। वेलकम अगेन। सर थोड़ा सा जोर से बोलिए आप। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। हाँ तो कल का क्वेश्चन हमारा ही था और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी मैं कहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर। बताइए जी। जी जी सर, 2 मिनट में आपका वो, मैंने पूछा था उनको कि वो बोल रहे थे कि आपने तो 4 महीने के लिए बोला था, पर उन्होंने 1 महीने लिया था सर। तो उनको वो जी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई थी, और मैंने कहा था वीडियो बनाने के लिए भी, बताने के लिए, तो फिर उन्होंने मना कर दिया था। जी जी। जी सर। तो तो वो बोले कि पर्सनल इसमें क्या? प्रॉब्लम है। हमने प्रोडक्ट दिया जी था सर उनको, सी वो पेमिंटोप्रस, जोसे मूसली और सीबकथोन।
जी जी। जी सर। तो एक आप मिनट उनको दे सकते हैं। एक जो स्टेमिन टॉप है वो सुबह दे दे उनको खाली पेट 20 ml, और खाना खाने के बाद सीबकथॉर्न, और शाम को है वो जो से मूसली ले ले। कौन सा बताया, फिर से जरा बता के रिपीट करेंगे। हाँ जी, स्टेमिन टॉप खाली पेट, स्टे स्टेमिन टॉप रस, स्टमेंटोक। रस। जी। बस। नेक्स्ट। नेक्स्ट ये खाली पेट लेना 20 ml, खाना खाने के बाद सीबकथॉर्न। एक मिनट जी, 1 मिनट। खाली पेट। जी। आगे। और शाम को जो से मूसली। जोश ए मुसली। मूसली जी। 1 कैप्सूल गर्म दूध के साथ ले लें सर। एक कैप्सूल गर्म दूध के साथ। हाँ। मैम और गर्मी पानी। गर्मी की दिक्कत तो ना हो। जी सर। गर्म दूध से दिक्कत तो ना हो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। 2 दिन में या 1-2 दिन में पूछ लेना, फीडबैक ले लेना। ये एक कैप्सूल शाम को ही है ना जी। हाँ, 1 कैप्सूल, सिर्फ एक ही कैप्सूल है शाम को। फीडबैक ले लेना सर 2-3 दिन में। अगर कोई इश्यू हो तो जी जी। बताना जरूर। ठीक है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और ओके। जो खाली पेट स्टेमिन टॉक रेस्ट जो आपने बताया था, ये सुबह को है ना। हाँ हाँ हाँ। और पानी ठीक है जी। सर उनको बोल देना, जैसे आपने प्रोसेस बता रखा है, कि उनका जो वेट है कितना वेट होगा। पेट तो मैम मैंने उसका पूछा नहीं है अभी तक। जैसे 50 किलो वेट है तो 3 किलो पानी पी ले। 70 किलो वेट है तो 5 किलो पानी पिए पूरे दिन में। पानी फुल पीना है, ठीक है ना। नहीं तो उनको जैसे गर्मी आप बोल रहे हो ना, गर्म कर जाए। अगर पानी की पूर्ति पूरी होगी तो गर्म नहीं करेगा। जी जी। ठीक है। जी जी बिल्कुल। ओके। दो ही हो गए, और तीसरा कौन सा बताया था मैम आपने। स्टेमिन टॉप, स्टीम। सीबकथॉर्न, हाँ। और अच्छा जोसे अच्छा, मूसली। सीवक। हाँ सर जी। मैंने अभी चैट मेरे सीवकथॉर्न को बॉक्स है। में लगा भी लिख दिया चेट है। बॉक्स में किसी ने लिख दिया है, पर तो सर ने लिख मैंने दिया है। सीवकथॉर्न है, ये कब देना है जी। ये खाना खाने के 1 घंटे बाद ले ले। 20 ml ये ले ले। 20 ml खाना खाने के 1 घंटे बाद। हाँ जी। जी। दोनों टाइम है ना जी। नहीं, एक ही टाइम है। सुबह या शाम। सुबह ले ले। खाली पेट तो स्टेमिन टॉप, खाना खाने के बाद क्या है जो से मूसली, और रात को वो कैप्सूल ले ले एक। ठीक है जी ठीक है। ओके सर। और फीडबैक ले जी लेना सर 2-3 दिन में उनका। ठीक है। और जी जी। पानी का जरूर बोल देना कि मैक्सिमम पानी पिए। ठीक है जी। ओके सर। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच अजय जी, आपने अपना क्वेश्चन क्लियर किया। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट हम चलते हैं मैम चरणजीत जी के पास। चरणजीत जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप अपने आप को अनम्यूट करके अपने जो होमवर्क के बारे में साझा कर सकते हैं मैम के साथ। हम्म, नहीं की। नेक्स्ट है हमारे भूषण जी। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपने होमवर्क के बारे में बता सकते हैं। नो मैम, नो रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है जगविंदर जी। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। जगविंदर सर। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लिया करो, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप होमवर्क ना करें। पर तो सर ये लास्ट है, और किसी को अनम्यूट मत करना।
मैम अपन क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। एक मिनट चाहूंगा, मैं अपनी पीपीटी रेडी कर लेता हूँ। ओके सर। खुशी यादव मैम का हैंड रेज है, एक बार उनको अनम्यूट कर दो। जी मैम, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। हाँ, तब तक अपनी पीपीटी कर लो। मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी वेलकम है मैम नमस्कार आपका। सर। थैंक यू सर। नमस्कार मैम। नमस्कार बेटा, नमस्कार, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। वो मैंने थोड़ा लेट इसलिए किया क्योंकि मैं उस टाइम खाना खा रही थी। हाँ, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा जी लग रहा था कि सभी को यही इश्यू होता है, क्योंकि पहली मीटिंग होती है, उसके तुरंत बाद कोई ना कोई एक्टिविटी करने लग जाते हैं। जी। तो मैं जी। सोचा अगर और कोई करेगा तो वो कर ले, फिर मैंने फटाफट आ गई। ओके। जी मैम। हाँ, कल का होमवर्क। जो था अपना, हाँ वो जी। वैसे आपने तो लेडीज के रिगार्डिंग जो उनको प्रॉब्लम रहती है उनके रिगार्डिंग आपने बताई थी सारी बातें, गायनिक जी प्रॉब्लम जी। वगैरह। हाँ जी। जी मैम। उसकी वो तो सारा हो गया मेरा डन। कंप्लीट हो गया ना? हाँ जी। अभी जितना करवाया है ना बेटा, उसमें से अच्छे से रिवाइज कर करके तैयारी कर लो। समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो। अभी 2-3 दिन रहे हैं एग्जाम के। हाँ जी मैम, मेरा एक सवाल था मैम, मेरे जी ही है नॉन में, जैसे टीम से है ये एक सवाल कि उनकी एक मतलब सिस्टर है, जी। तो वो जैसे प्रेगनेंसी है अभी उनकी, तो लेकिन ना जी ये है कि वो कुछ भी खाते पीते हैं ना तो वो उनको वॉमिटिंग हो जाती है। जी। हाँ जी। मतलब कुछ भी खा रहे हो तो वो वॉमिटिंग हो जाती है, तो वो खाना तो खाते ही नहीं है अभी इस टाइम। तो मैम इसका डाइजेस्ट क्या solution है? डाइजेस्ट प्लस दे दो। वैसे ये वोमेंटिंग होती है प्रेगनेंसी में कुछ महिलाओं को, पर आप डाइजेस्ट प्लस दो उनको, मुझे लगता है राहत मिलेगी। ओनली डाइजेस्ट प्लस से हो जाएगा मैम? हो जाएगा। ओके। हम्म। ठीक है। ठीक है। और उनको बोल देना, जैसे बाहर से भी कोई अगर ले रहे हैं तो मल्टीविटामिन अपने वो रिवोटोन है, और कैल्शियम भी अपने पास है। ओके। हम्म। पर पहले उनको ये डाइजेस्ट प्लस दो, ताकि वोमिटिंग ना होए उनको, ये जी सॉल्यूशन होए। हाँ, एक बार उनको लगता है उसकी महक मुश्किल हो जाएगी उनको लेना, हो सकता है उनको लगे कि इसकी महक से ही मुझे वोमिटिंग हो रही है, तो एक बार अगर वो ले लेंगे ना, उसके बाद फिर नहीं होएगी। ठीक है। ठीक है। तो दिन में 2 से 3 बार के लिए करें स्टार्टिंग में, या एक बार ही? 2 बार ज्यादा से ज्यादा। 2 बार। हम्म। ठीक है। और वैसे ही ठीक हल्के है। गुनगुने पानी में और कंच के गिलास में ही? नहीं नहीं, बिल्कुल ठंडे पानी में, बिल्कुल कूल वाटर में। ओके, मतलब नॉर्मल पानी हो? हाँ, उनको कोई मतलब डाइजेशन की समस्या, वो मतलब वोमिटिंग प्रेगनेंसी के कारण हो रही है ना, तो गर्म के साथ ना देना ही बेटर है। ओके ओके ओके। हम्म। ठीक है। और ओके। इसको मैम खाना खाने के बाद देना चाहिए या फिर खाना खाने से पहले? कभी भी ले ले, कोई इश्यू नहीं है ऐसा। ओके। ठीक है, मतलब जैसे नॉर्मल हम पानी पी रहे हैं वैसे नॉर्मल दो हाँ, तीन उसी बूंद में लेके? बस 1-2 बूंद डाल ले, शुरुआत में एक डाल ले, अगर ज्यादा वो रहता है तो। ठीक है मैम। ठीक है। ओके। मैं जरूर हाँ, बताऊंगी। 1-2 दिन वो धक्का करके ले ले, उसके बाद अपने आप हैबिचुअल हो जाएंगे वो, और अच्छा भी लगने लग जाएगा उनको उसके साथ। ओके। ओके। ठीक है मैम। थैंक यू। ओके। वेलकम बेटा, वेलकम। थैंक यू खुशी मैम, आपने अपना डाउट क्लियर किया। मैम मैं पीपीटी रेडी है, मैं शेयर करता हूँ। जी सर। क्या आपको पीपीटी शो हो रही है? हाँ, अभी हो रही है सर, थोड़ा ऊपर कुछ गड़बड़ गड़बड़ आ रहा है। वो मैं अभी था, एक सेकंड। हाँ, अब क्लियर है मैम। जी।
कल हमने महिलाओं से रिलेटेड समस्याएं और उनके सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किया था। आज हम जान लेते हैं कि जो लीवर की प्रॉब्लम होती है उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं। पीलिया होता है तो भी लीवर की प्रॉब्लम के कारण होता है। थकान हमें महसूस होती है तो ये सिम्टम भी लीवर की प्रॉब्लम के हो सकते हैं। पेट में पेन होने भी लग जाता है और सूजन भी होती है। पेट में ऐसे लगता है कि सूजन आई हुई है, तो ये लीवर की प्रॉब्लम के कारण हो सकती है। और पेट में नहीं और अंगों में भी सूजन हो सकती है अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट स्लाइड सर। हेलो बेटा, कौन अनम्यूट हो गया? नेक्स्ट स्लाइड सर। पर तो सर, तो लीवर की प्रॉब्लम के लिए बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है वो तो स्वस्थ व्यक्ति को ही देना है, तो प्रॉब्लम वाले को तो अपने को रिकमेंड करना ही करना है। और इसके बारे में डिटेल से हमने जान लिया था। नेक्स्ट स्लाइड सर। मैट्रेस जो है वो एक स्वस्थ व्यक्ति को भी दे सकते हैं हम, उसको भी देना है ताकि वो आगे स्वस्थ रहे। तो जिसको प्रॉब्लम हो और जिसको प्रॉब्लम के सिम्टम हो उसे तो जरूर इसके फायदों के बारे में बताना है और ये क्यों आपके लिए जरूरी है उसके बारे में जरूर जरूर डिस्कस करना है। जितना आपने पीछे की जो स्लाइड थी उसके अंदर गहराई से जो जानना है उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप बेस्ट तरीके से इसके बारे में बता पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। पर तो सर मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर है। हाँ, लिवोसाइट सिरप है तो ये क्या करता है, लीवर की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ठीक करने में सहायता करता है। वजन अगर घटा हुआ है या किसी का बढ़ा हुआ है तो उसको क्या करता है, लीवर को प्रॉपर करेगा जिससे क्या है ना तो ज्यादा वेट बढ़ेगा। पर तो सर किसी का हैंड रेज है क्या? नो मैम। मैम है कोई, शांता मैम है शांता शायद। शांता रानी जी का है, मैं उनको अनम्यूट जी करता सर। हूँ। हाँ जी। मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है, शांता मैम। शांता मैम, मैंने आपको पॉपअप भेजा है, आप वेलकम है मैम आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ मैम। हाँ जी। जैसे कि आपने अभी लीवर के मतलब कि लीवर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आपने सिम्टम्स बताए, हाँ क्या उसमें एक एक और ऐड नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। जैसे कि किसी के भी मुंह में या छाले आना। हाँ बिल्कुल, लीवर में गर्मी के कारण आते हैं छाले। यस मैम, एक्चुअल में मेरी फ्रेंड को बहुत ज्यादा हो रखी है ये दिक्कत, तो फिर मैंने सोचा ये ऐड ऑन किया जा सकता है। बिल्कुल, वैसे तो मैं बहुत सारे बताती हूँ आपको, एक बार हम्म। रिकॉर्डिंग में से लिख लेना फिर। ठीक है। पेट, पाचन और पेट से जुड़ी जो समस्या होती है वो भी लीवर की प्रॉब्लम के कारण हो सकती है। जैसे पेट के दाहिने हिस्से में भारीपन महसूस होने लग जाता है। भूख या तो लगती नहीं है या बहुत ज्यादा लगने लग जाती है। ठीक है। यस मैम। उल्टी आने जैसी शिकायत रह सकती है। पेट फूल सकता है, गैस भी बनती है, तो वो भी लीवर में प्रॉब्लम का सिम्टम होता है। हम्म। ठीक है। बदहजमी हो जाती है, एसिडिटी होती है, वो भी लीवर की प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। वजन जो है वो तेजी से बढ़ने लग जाता है तो वो भी लीवर की प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। और
त्वचा और आंखों का पीला पड़ जाना भी क्या होता है, लीवर की प्रॉब्लम के कारण होता है। स्किन में जो खुजली होती है वो होने लग जाती है, वो भी लीवर की प्रॉब्लम के कारण हो सकती है। और स्किन के ऊपर चकत्ते से जम जाते हैं ना, होने लग जाते हैं दाने यस दाने मैम। से, तो वो भी हम्म। लीवर की प्रॉब्लम के कारण हो सकते हो हैं। सकते हैं। हाँ, पेशाब है वो गहरे रंग का पीला भी हो सकता है या फिर ब्राउनिश भी हो जाता है, यस मैम। तो लालिमा सा लिए हुए, तो भी मतलब लीवर की प्रॉब्लम का कारण होता है। मल होता है, उसका रंग ज्यादा हल्का हो जाता है या मिट्टी जैसा आने लग जाता है, तो भी वो क्या है, लीवर की प्रॉब्लम के लक्षण है। मल में बदबू ज्यादा आने लगेगी या फिर तेलीय टाइप का मल आएगा, तो वो भी लीवर की प्रॉब्लम का कारण हो सकता है। बिना मेहनत के अत्यधिक जो थकावट महसूस होती है, तो भी वो इसकी लीवर की प्रॉब्लम के कारण होती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने ये चीज की थी, नहीं की थी, मतलब मानसिक भ्रम रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो वो भी लीवर की प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। नींद आने में भी जो प्रॉब्लम आती है कई बार, वो भी लीवर के कारण आ सकती है। और पैरों में, टखनों में सूजन आ सकती है, नाभि के आसपास मतलब पेन फील होता है। और पुरुष जो होते हैं उनके जैसे जो छाती होती है उनमें हल्का पेन फील हो सकता है। और बार मैम बार जैसे किसी को बुखार आता है, वीकनेस आती है, तो भी वो लीवर की प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। तो काफी कारण है इसके, कोई एक दो कारण नहीं है। हम्म। हाँ बेटा बताओ। वो इसमें है ना, ये भी ऐड कर सकते हैं ना, जैसे कि खट्टी ढकार आना, ऐसे बर्फ बर्फ नहीं आते। हाँ जी बिल्कुल, वो पाचन और गैस एसिडिटी बोल दी ना बेटा। हाँ, उसमें ये भी आता है। हाँ हाँ, तो मतलब आप हर चीज के बारीकी से कारण देखें तो आप ये मतलब सर्च करके, क्योंकि इसमें स्लाइड में कम ही डाले हैं और 200 कारण भी आ सकते हैं अगर आप यस देखोगे तो। मैम। जी। हम्म। ओके, थैंक यू। वेलकम बेटा, आपने शेयर किया, और आपने शेयर किया तो मैं भी काफी बता पाई। थैंक यू बेटा। थैंक यू। तो अब जो भी समस्या है उसके लिए हमें क्या करना है, जितनी भी समस्याएं अभी अभी हमने बताई कि ऐसे ऐसे सिम्टम हो, तो अगर हम लीवर का प्रोडक्ट लेंगे तो ये जो सारे सिम्टम हैं इन सब में राहत मिलेगी आपको। और लीवर के प्रोडक्ट को लेना कैसे है, खाली पेट लेना है। अगर छोटा बच्चा है तो वो लिवोसाइट सिरप ले सकता है, 14 साल से जिसकी कम उम्र है। और 14 साल से जिसकी ज्यादा उम्र है उसको लिवोसाइट रस लेना है। खाली पेट अगर ज्यादा वीक है तो उसको ले ले 20 ml, और ठीक है, हेल्दी है ऐसे देखने में, और उनको 25 से 30 ml खाली पेट दे, गुनगुने पानी के साथ। जिनका वेट ज्यादा है उनको गुनगुने पानी के साथ या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। जिनका वेट कम है वो चाहे ठंडे पानी से भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मटके का पानी होना चाहिए। फ्रिज के पानी के साथ बिल्कुल भी इस प्रोडक्ट को कंज्यूम ना करे। किसी भी प्रोडक्ट को फ्रिज के पानी के साथ तो बिल्कुल ही कंज्यूम ना करे। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड सर। डाइजेस्ट प्लस। डाइजेस्ट प्लस क्या है, ये भी गले में जलन हो रही हो, खारिश हो, खांसी हो, मुंह मुंह से दुर्गंध आती हो, अस्थमा हो, अन्य सांस से संबंधित संक्रमण हो, सर्दी जुकाम तनाव, सिर दर्द, सिर चकराने की समस्या हो, पेट की सभी बीमारियां जैसे बार बार उल्टी, दस्त, कब्ज, पेट में गैस बनना, पित्त बनना, अम्ल बनना, पेट में सूजन होना, पेट में ऐंठन होना, एसिडिटी होना, सेने में जलन होना और मुंह में छाले होना, इन सब में क्या है, ये राहत दिलाता है। ये पाचन पाचन संधि जो भी हमारी क्रिया इम्बैलेंस हो गई है उसको सही करने में हेल्पफुल है। तो इसको डाइजेस्ट प्लस को लेना कैसे है, डाइजेस्ट प्लस को
दिन में 4 बार 2-2 3-3 बूंद डाल के आप पानी में कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। स्टोन है, उसके आपके स्टोन है, इसके क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं? पीठ या पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द हो सकता है, पेशाब में खून आ सकता है, उल्टी होने की ऐसे महसूस भी हो सकता है, उल्टी हो भी सकती है। मलती मतलब जी कैल होता रहता है और उल्टी नहीं पड़ती। बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, पेशाब करते समय दर्द महसूस होता है और संक्रमण होने से क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाए स्टोन वाली जगह तो क्या होता है, बुखार भी हो सकता है। क्लियर है ये स्लाइड? और हेलो प्रतोष सर। हाँ जी मैम। हाँ, किसी का कोई वो और सवाल है तो? और पथरी होती कहाँ कहाँ है? गुर्दे में भी हो सकती है, मूत्र नली में भी पथरी हो सकती है और पित्ताशय के अंदर यानी कि गाल ब्लैडर के अंदर भी पथरी हो सकती है। मैम श्याम सुंदर जी का जैसे आपने क्वेश्चन के लिए पूछा, श्याम सुंदर जी का यस आया है। श्याम सुंदर जी, क्या आप दोबारा से रिप्लाई करके बताएंगे कि आपका रियलिटी में क्वेश्चन है या फिर आपने किसी और चीज के लिए यस किया है? श्याम सुंदर विनर जी। थोड़ी एक बार डिटेल से लक्षण के बारे में और देख लेते हैं सर हम। जी कुछ मैंने मैम। नोट कर रखे हैं तो वो बता देती हूँ। पीठ के निचले हिस्से में, कमर में, पेट के एक तरफ तेज दर्द हो सकता है अचानक से। दर्द को नीचे की ओर पेट, मूत्र नली और जननांग तक फैल सकता है, यानी कि वो एक जगह से जो पेन शुरू होगा वो क्या होगा, पेशाब नली तक पहुंच जाएगा। पेशाब करते समय जलन और दर्द होगा। पेशाब में खून भी आ सकता है, बार बार पेशाब भी आ सकता है और रुक रुक कर आता है। पेशाब की मात्रा कम होती है पर बार बार आपको जाना पड़ता है। पेशाब करने में कठिनाई महसूस होती है। ये कारण है सर। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी जिनका साथी का कोई सवाल था तो उनको आप पूछ सकते हैं, या फिर उन्होंने ये कहा था कि क्लियर है तो भी यस बोल सकते हैं। क्लियर है मैम उनका। बायोमैग्नेटिक, हाँ, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है वो क्या है, अगर हम इसके वाटर के साथ है बायोमैग्नेटिक जो बोतल कवर है वो लगा के उसके साथ अगर पानी कंज्यूम करते हैं तो पानी है वो क्या होता है, उसकी आणविक संरचना टूट के हल्का पानी हो जाता है, और जब पानी हल्का होगा तो वो बॉडी के प्रॉपर हर अंग तक जाएगा, और उसके साथ अगर हम प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो वो क्या है, ब्लड में अच्छे तरीके से जाके अपना प्रोसेस कर पाएगा। और बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है उसको लगा के सोने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से काम करेगा, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। तो क्या है, जो हमारा ब्लड है वो जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी मतलब उसके अंदर जो मिनरल्स है तो उनको अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर सकेगा, और उनकी कमी के कारण जो समस्या उत्पन्न हो गई है उसको ठीक करने में हेल्प कर सकेगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। स्टोन के अंदर हमें क्या लेना है, लिवोसाइट रस लेना है। 14 साल से ऊपर के पर्सन को क्या देना है, लिवोसाइट रस देना है। और कम उम्र के पर्सन को क्या देना है, लिवोसाइट सिरप देना है। ये उसी तरीके से बहुत ज्यादा वीक है तो उसको आप 20 से ml दे सकते हैं, और अगर सही है तो उसको 25 से 30 ml दे सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। अगर सही है जिसको 25 से 30 ml दे रहे हैं वो गुनगुने या गर्म पानी के साथ दे सकते हैं, जो वीक है वो नॉर्मल पानी के साथ कंज्यूम करें। क्लियर है?
जो अभी हमने सिम्टम देखे थे उन सभी सिम्टम को ये ठीक करने में सहायक है। नेक्स्ट सर। ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को देना है। नेक्स्ट सर। यूरिसाइट सिरप जो है वो भी क्या है, जो स्टोन है उसको गुर्दे एवं पित्त की जो पथरी होती है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पेशाब के माध्यम से निकालने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। जो पेशाब के अंदर जलन होती है, पेशाब करते समय पीड़ा महसूस होती है, उसको ठीक करने में सहायक है। और जो संक्रमण हो गया है तो उसको ठीक करने में सहायक है। किडनी स्टोन हो, पित्त की थैली का भी स्टोन हो तो उसको तोड़कर बारीक करके निकालने में सहायक है। कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि पित्त की जो थैली होती है वो उल्टी लटकी होती है और उसमें कोई चीज जा तो सकती है पर आ नहीं सकती। तो ये चीजें जैसे पित्त की थैली के माध्यम से ही क्या है, हमारी पूरी बॉडी को रस भी सप्लाई होता है। ये भी आपने सुना होगा। अगर उसमें आने ही आने का रास्ता है तो फिर वो रस सप्लाई होते हैं, एंजाइम सप्लाई होते हैं बॉडी के अंदर, तो वो कैसे सप्लाई हो सकते हैं। तो उसी तरीके से जो स्टोन है वो भी टुकड़ों में टूट कर बिल्कुल महीन बारीक होके वो निकल सकती है। हाँ, ये अलग बात है कि जो गुर्दे की स्टोन है वो हो सकती है 10-10 mm 1 महीने में कम हो जाए, पर ये जो है 1-2 mm ही कम होगी। तो इसको अगर 5 mm की है तो भी 5 महीने लग सकते हैं निकलने में। क्लियर है। अगर किसी भी साथी का कोई सवाल है पीछे वाली स्लाइड तक तो पूछ सकता है, लीवर और स्टोन से रिलेटेड। हाँ, ये यूरिसाइट लेना कैसे है, ये दिन में 3 बार लेना है। स्टोन के टाइम में 15-15 ml दिन में 3 बार लेना है खाना खाने के बाद। नेक्स्ट स्लाइड सर। यहाँ तक क्लियर है। अभी हमने आज डिस्कस किया है लीवर की समस्या के ऊपर और किडनी स्टोन, गॉल ब्लेडर का स्टोन और साथ में जो पेशाब की नली है उसके अंदर स्टोन है तो उसके लिए। अभी जो नेक्स्ट है हमारा बवासीर, पेट में गैस बनना, एसिडिटी होना, कब्ज होना, इनके ऊपर हम जानते हैं। लक्षण क्या है, गुद्दा गुद्दा जो होता है उसके अंदर दर्द फील होता है, खुजली ज्यादा होने लगती है, खून भी आ सकता है, सूजन भी हो सकती है और जो म्यूकस है उसको निकलने में क्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है। पेट में दर्द भी हो सकता है, ऐंठन भी हो सकती है, पेट फूलने भी लग सकता है और खट्टी जो डकार आने लग जाती है। क्लियर है। और जितने ज्यादा जो लक्षण है, जो सिम्टम है, जो आप तैयार कर पाएंगे उतना ही बेटर तरीके से आप सॉल्यूशन दे पाएंगे। क्लियर है, तो यस लिखे, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। परतोष जी, एसिडिटी की प्रॉब्लम में क्या होगा, सीने में जलन महसूस होगी, खट्टी डकारें आएगी, जी मिल मिचलाना, यानी कि वो मैं बोलती हूँ जैसे जी मचलने लग जाता है और पेट में दर्द होता है। तो एसिडिटी के कारण भी ये प्रॉब्लम हमें लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तो आपको कोई ये नहीं बता पाएगा साधारण तौर पे कि मेरे को एसिडिटी है, वो ये कहेगा सीने में जलन रहती है, मुझे खट्टी डकार बहुत आती है, मेरे को मतलब जी मचलता रहता है जैसे उल्टी आएगी पर आती नहीं है, पेट में दर्द फील होता है। तो उनको ये पता नहीं है कि ये एसिडिटी के कारण होता है। तो आपको इन तीनों को समझना है। अगर इन तीनों में से तीनों तीनों जगह हमने लक्षण बताए हैं, इनमें से कोई लक्षण कैसे ये लक्षण लगे तो हमें देने को क्या सॉल्यूशन देना है वो देख लेते हैं।
क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड सर। सबसे पहले क्या है, हमें लीवर का प्रोडक्ट उन्हें देना है। तो लीवर का प्रोडक्ट है वो क्या काम करेगा, देना तो सुबह खाली पेट ही है। ये क्या है सर, स्लाइड क्लियर तरीके से नहीं सामने दिखाई दे रही। ओके मैम, आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दे दूं? दे दो। एक सेकेंड। वन सेकेंड। कोई बात नहीं, सही होगी सर अब। अब ठीक है? हाँ ठीक है। ओके मैम। वजन का घटना और अधिक बढ़ना अगर हो गया है तो भी क्या होगा, वो हमें उसमें क्या है, दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, हमें भूख ज्यादा लग रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी, कम लग रही है तो वो सही नॉर्मल लगने लग जाएगी। वजन बढ़ रहा है वो भी धीरे धीरे क्या करके हो गया, कम हो जाएगा। और अगर कम है आपका, बढ़ ही नहीं रहा, तो भी वो धीरे धीरे बढ़ के जितना आपका एक्चुअल वेट होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग, बीएमआई के अकॉर्डिंग, तो उस तक पहुंच जाता है। बार बार जो उल्टी आने की संभावना ऐसे लगी रहती है तो उसमें राहत मिलती है। पाचन की जो समस्या होती है उसमें राहत मिलती है। पेट दर्द या सूजन है उसमें राहत मिलेगी। पैरों और टखनों में जो सूजन है और त्वचा पर जो खुजली है उनको भी दूर करने में क्या है, ये प्रोडक्ट सहायक है। पीलिया का रोग होता है तो उसको भी ठीक करने में ये सहायक है। लीवर को स्वस्थ रखने में व लीवर के सभी रोग जैसे फैटी लीवर, लीवर कैंसर, हेपेटाइटिस, इन सब में क्या है, ये लाभकारी है। आ गया ना ऊपर, सारी जो गैस कवच एसिडिटी वाली प्रॉब्लम अपने आप फिर क्या हो जाएगी, इससे ठीक हो जाएगी। और कोई व्यक्ति अत्यधिक जो मदिरा का सेवन करता है यानी कि शराब पीता है और उसके कारण उसका लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर में कमी आ जाती है, तो उस कमी को दूर करने में भी ये प्रोडक्ट क्या है, सहायक है। नेक्स्ट स्लाइड सर। क्लियर है ना? डेली जिम पाउडर। डेली जिम पाउडर जो है वो क्या करेगा, पेट में जो एसिडिटी है, कब्ज की समस्या है, उसको दूर करने में सहायक है। अपच और खट्टे डकार को भी दूर करने में सहायक है। आंतों में फंसा बेकार पदार्थ आसानी से बाहर निकालने में सहायक है। बवासीर या पाइल्स के रोगी के लिए ये अत्यंत लाभकारी है। डेली जिम पाउडर को लेना कैसे है, सुबह खाली पे नहीं, खाना खाने के बाद 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ, पूरा गिलास पानी पिए इसके साथ। और वैसे ही खाना खाने के 1 घंटे बाद रात को भी 1 चम्मच आप ले। दोनों टाइम आपको क्या क्या लेना है, 1-1 चम्मच डेली जिम पाउडर लेना है और पूरा गिलास वाटर के साथ लेना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। पायल जो ऑफ कैप्सूल है, अगर किसी को पायल है तो पायल ऑफ कैप्सूल लेना है। अगर गैस एसिडिटी है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। खूनी और बादी दोनों प्रकार की बवासीर से ये राहत दिलाने में सहायक है। हाँ कवच है तो भी उसको लेना है, पायल ऑफ कैप्सूल को लेना है। अगर गैस एसिडिटी है तो उस टाइम में आप स्किप कर सकते हैं। मल त्याग के समय होने वाली जो पीड़ा है उससे राहत दिलाने में सहायक है। पेट को साफ करने में और पाचन तंत्र को मजबूत करने में सहायक है। पेट में गैस कब्ज एसिडिटी है उसको भी ये कम करने में सहायक है। यानी कि ये काम तो इस पे भी करेगा, पर अगर नॉर्मल सी गैस और एसिडिटी है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। पर लिवोसाइट जरूर लेना है और डेलीजिम चूर्ण जरूर लेना है। अगर पायल है या कवच है तो आप जरूर इसको क्या देना है, पायल ऑफ कैप्सूल देना है। अगर कवच है तो 1 कैप्सूल दो दिन में, सुबह दोपहर शाम में कभी भी वो ले सकता है गर्म गुनगुने पानी के साथ। अगर उसको पायल है तो सुबह शाम दोनों टाइम देना है। अगर कवच है तो 1 कैप्सूल डेली दें। अगर पायल है तो सुबह शाम दोनों टाइम 1-1 कैप्सूल देना है। क्लियर है? पूरा गिलास पानी कंज्यूम करना है। नेक्स्ट स्लाइड सर।
अब डाइजेस्ट प्लस भी क्या है, ये जरूर देना है, चाहे इसमें कोई भी गैस, एसिडिटी, कब्ज, बवासीर कोई भी प्रॉब्लम हो, इन तीनों में ही साथ में क्या देना है, डाइजेस्ट प्लस तो देना है। अगर किसी को समस्या ना है तो भी आपको क्या देना है, लीवर डाइजेस्ट प्लस और मैट्रेस देना है, ताकि आगे आने वाले समय में ये समस्याएं सामने ना आए। गले में जलन, खारिश और खांसी, मुंह की दुर्गंध, अस्थमा व अन्य सांस संबंधी संक्रमण, हमें इस ऊपर के सिम्टम के लिए नहीं ले रहे, अब हम ले रहे हैं कब्ज जो है उसके लिए, अम्लता है पेट में उसके लिए, गैस है उसके लिए, पेट में सूजन है उसके लिए, पेट में ऐंठन है उसके लिए, एसिडिटी और सीने में जलन के लिए हम इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसको क्या लेना है, 4-4 बूंद दिन में 4 बार कंज्यूम करें। क्लियर है? तो आपको जो भी समस्या है, गैस, कब्ज, एसिडिटी या बवासीर, तो उसमें तुरंत विद इन 2 डेज आपको पता चल जाएगा कि मेरे को कितना % राहत मिल रही है। जोनी मैम ने लिखा है, ये तो मैंने यूज किया, 2 दिन में ही आराम हो गया था। बिल्कुल, थैंक यू जोनी मैम, आपने अपने अनुभव शेयर किए। अगर किसी साथी को क्लियर नहीं है तो फिर से पूछ सकते हैं। प्रतोष सर, और स्लाइड है नो मैम, या आज कम? के लिए डन हो गए। ओके सर, अभी आज जितना किया है हमने, अगर किसी को भी कोई पूछना है कुछ पूछ सकते हैं। आज हमने क्या किया, लीवर की समस्या के लिए एक बार स्लाइड दोबारा से चला दे सर। वही कर रहा हूँ। आज हमने डिस्कस किया लीवर के लिए, ठीक है, और साथ में जो पीलिया, किसी भी टाइप का पीलिया हो, काला पीलिया हो, पीला पीलिया हो, उसके लिए हो गया। और उसके बाद हमने डिस्कस किया है, साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा मैम सभी को। जी, स्टोन के लिए, किडनी स्टोन हो, पित्ताशय की स्टोन हो, गाल ब्लैडर की स्टोन हो यानी कि, और मूत्र नली का स्टोन हो, उसके लिए डिस्कस किया है। गैस, कब्ज, एसिडिटी और बवासीर के सिम्टम और उनसे राहत दिलाने वाले प्रोडक्ट हैं। पर तो सर, हाँ जी मैम। ये आपके उसके साथ कनेक्ट है क्या? क्या मैम? जो ये व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट है क्या ये आपका? नो मैम, ये पीपीटी तो लैपटॉप में चल रही है और मैं बोल फोन से रहा हूँ। ओके ओके। कोई काम था मैम? हाँ जी, मैं यूं पूछ रही थी, एक वीडियो जो ऑर्गेन के बारे में मैं देना चाहती थी, अभी टाइम है अपने पास 5-7 मिनट है, जी मैम। तो मैं कहाँ शेयर करूँ आपको? आप मेरे नंबर पर शेयर कर दीजिए, आपके पास मेरा नंबर है, मैं उसको प्ले कर दूंगा। 1 मिनट करती हूँ। मैम, जोनी सिंगल मैम का हैंडीज भी है। हाँ जी, ओके आपके विक्रम व्हाट्सएप पे बोलिए। शेयर करने के लिए बोल रहे हो ना सर आप? यस मैम।
हाँ, जोनी सिंगल मैम को वो कर दो। और हम उससे पहले एक बार मैं पीपीटी भी शो कर लेता हूँ। विक्रम अली जी ने पीपीटी के लिए बोला है, एक सेकंड। ओके। फिर मैं फिर से पीपीटी प्ले कर रहा हूँ। करो सर। एंड मैं जोनी सिंगल मैम को अनम्यूट भी कर देता हूँ। हाँ, कर दो साथ के साथ, और साथ के साथ फिर वो मैम पीपीटी मैंने आपको अनम्यूट किया है, जोनी सिंगल मैम। वेलकम है सबमिशन मैम आपका। स्लाइड के लिए बोला है क्या उन्होंने किसी के लिए? यस मैम। ओके। और वो वीडियो भी रेडी कर लेना, 5-7-10 मिनट की है, वो चल जाएगी। नमस्कार, नमस्कार जोनी मैम, कैसे हो? नमस्कार आपकी मैम। आवाज, हाँ नमस्कार जी, आपकी आवाज हेलो। ब्रेक हो रही है। हाँ जी, अब सही आ रही है। हेलो। हाँ जोनी मैम, आपकी आवाज सही आ रही है, बोलो। हाँ जी। एक मिनट में बात करना था ऊपर सर। वाली था। जाने करते हैं। हेलो जी। हाँ जी, हाँ मैम, जी। एक सेकंड, मेरी वॉइस आ रही है अभी? हाँ, अभी आ रही है। हाँ जी। तो मैं का ना, एक माता जी को ना कैंसर की प्रॉब्लम थी। जी। हाँ जी, तो उनका कैंसर तो रिमूव करा दिया। हाँ जी। हाँ, तो वो मेडिसिन यूज कर सकते हैं? अभी कितना टाइम हुआ है ऑपरेशन हुए? अभी 6-7 महीने ही हुए हैं मैम, ज्यादा टाइम नहीं हुआ हाँ, है। कर सकते हैं, उनको कोई स्टंट वगैरह थोड़ी डला है। नहीं नहीं, स्टंट वगैरह नहीं डला। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अच्छा ही रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, रेडिएशन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी जी पानी जी। पिएंगे तो और अच्छा रहेगा। हाँ जी। जी। तो एक तो ये मेरे को पूछना था, और सेकंड ना, एक और ब्रेस्ट हस्बैंड कैंसर था या कहीं और था? ब्रेस्ट में था मैम। हाँ जी। हाँ। और ना हस्बैंड को भी ना, पता नहीं 1 महीना हो गया, जैसे 15 दिन ठीक रहते हैं, फिर फीवर हो जाता है। जी। और पहले जब टेस्ट कराया था उसमें तो थोड़ा सा प्लेटें वगैरह कम हुई थी, लेकिन अब जो टेस्ट कराया उसमें बिल्कुल ठीक है। हम्म। लेकिन फीवर मतलब बहुत तेज होता है, तो उसके लिए मेरे को 1-2 प्रोडक्ट बता दीजिए आप। देखो मैम, एक चीज मैंने जो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है ना, हाँ जी। वो तो यूज करवाने लग जाओ प्रॉपर ही। जी। ठीक है। और ठीक। इससे क्या है कि मतलब जो ओरा होता है, एक घबराहट होती है, वो हमारे आसपास ही नहीं आ पाती। यानी जी। कि ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो हमारा जो आभा मंडल है उसका विकास होता है। हाँ जी। हाँ ठीक जी। है। हाँ। और उससे क्या है, मतलब इम्यूनिटी है वो मजबूत रहेगी, और आभा मंडल जब हमारा प्रॉपर काम कर रहा है तो पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी। तो क्या हो गया, इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो जाएगी, और इम्यूनिटी जब स्ट्रोंग होगी तो बीमारियां है ना वो जल्दी से अटैक नहीं कर पाती। ठीक है। और ओके। दूसरा जो है, आपकी सास के लिए भी बोल देती हूँ, और आपके हस्बैंड के लिए। हस्बैंड के लिए अगर बुखार आती है ना बार बार, तो हाँ जी। आपको उनको गिलोय यूज कराना है। और वो सीबक ले रहे हैं थोन मैम। को चाय की जगह सीबक थोन यूज करने लग जाओ, स्टीविया डाल के। ठीक है हेलो। मैम। हाँ हाँ। जी। हाँ जी। जैसे 10 ml आपने ये लिया जी। सीबकथॉर्न, और उसके अंदर 4-5 बूंद स्टीविया डाल के आप कंज्यूम करने लग जाओ। क्योंकि उसके अंदर सारे जो ओमेगा है वो है, 4-5 तो, और साथ में मल्टी विटामिन है, मल्टी मिनरल्स है। तो ओके। बॉडी की जो भरपाई है वो नहीं हो पाती, हमें प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिल पा रहे। जी। जी। ठीक है तो आप मैम, ये मेरे को फिर ये 2-4 दिन में फिर मेरे को क्या है रिजल्ट, इसके फीडबैक देना मेरे को, कि 4 दिन मैं यूज करने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा है मैट्रेस। और साथ में क्या है, अभी इम्यूनिटी के लिए आप उसको गिलोय और साथ में सीबकथॉर्न शुरू करवा दो। ओके मैम, मेटस का तो मैं नेक्स्ट वीक ही आपको दूंगी, और प्रोडक्ट भी मैं नेक्स्ट वीक में जाऊंगी ना ऑफिस, फिर हाँ मैं हाँ। लेके आऊंगी। तो फिर मैं आपको जी। उनका रिजल्ट दे दूंगी। और मैम, जो डाइजेस्ट प्लस का मैंने मैसेज किया था आपको,
उसका हाँ तो जी रियल में मैंने गुड़िया के ऊपर मतलब वो किया था। जी गुड़िया के मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती थी, बहुत ही गंदी, बात नहीं कर सकते थे उससे। जी जी और उसको सिर्फ 2 ही दिन हमने दिया था जी। और 2 दिन में बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ही स्मेल फ्री होगी, बिल्कुल ठीक होगी वो। हाँ बिल्कुल होता है मैम, हाँ ये तो जी, आपने भी देखा होगा, आप सोच भी नहीं सकते थे आपको जो प्रॉब्लम थी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल पता ही नहीं था। रिंकू जी भी बोल रहे थे कि पता नहीं था भाई इतना रिजल्ट है इस चीज का और अवनी के लिए इतना बेस्ट होगा ये। सच में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इसका मैम, ये उसके लिए तो thank परमात्मा you का so अपने much। ऊपर आशीर्वाद है। और जी परमात्मा मैम, का अभी आपने जो सेशन में शुरुआत में हमने देखा था, अगर जी हम रिजल्ट लेके और अपनी जिम्मेवारी के साथ 100 लोगों को नहीं अवेयर कर पाते इस बारे में, और उनको आगे करने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाते, सही तरीका सही चीज है, और अगर हम ये अपनी जिम्मेवारी नहीं नहीं निभाएंगे ना, तो फिर वो परमात्मा की भक्ति के प्रति हमारी कमी रह जाएगी। जी मैम, देखो मैं अभी बोल भी रही थी सर को भी कि मैं पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। मैंने घर में यूज किए हैं सारे प्रोडक्ट, तो बहुत जी जी अच्छे रिजल्ट है। अब मेरे को ये है, हाँ मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट बिल्कुल। है ना। और जैसे अब हम्म। बेटे के लिए भी मैंने पिंपल केयर यूज किया है, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, जी ब्लड प्यूरिफायर जो मैंने किया था उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट था। लीवो का भी मैंने काफी सारे प्रोडक्ट यूज किए और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट है मैम। सभी प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट आएंगे, और अपने को अच्छे तरीके से रियल जेन्युइन रिजल्ट लेके ही फिर अपने को बताना है। जी मैम, बिल्कुल। हाँ। जी मैम, ओके, थैंक यू थैंक यू, आपने अपने थैंक अनुभव यू। शेयर किए। ओके मैम, थैंक यू। टाइम तो हो गया, पर अगर आप परमिशन दे तो 10 मिनट बॉडी ऑर्गन के बारे में वीडियो चलाएं। मैम एक कारण है, अभी अपनी ये जो मीटिंग है वो लाइव यूट्यूब पे भी चल रही है, और जो आपने मेरे को वीडियो शेयर करी है वो यूट्यूब पे ही है। अगर मैं हाँ इसको जी, प्ले करता हूँ तो हमारा यूट्यूब चैनल ब्लॉक हो जाएगा। चलो ठीक है सर, फिर नहीं करनी। कल हम मॉर्निंग कल सॉरी कल जब हमारी अच्छा 8:30 अच्छा। पे मीटिंग स्टार्ट होगी तो हम स्टार्टिंग में इसको कर सकते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग से पहले है ना। हाँ जी ठीक है मैम। सर, कल कल चला देना वो, क्योंकि थोड़ा सा ओके मैम। साथियों को पता ही नहीं होता कि ऑर्गन कहाँ कहाँ कौन से होते हैं। तो अगर एक बार अपने आप से वो देख ले वीडियो में वो एक एक अच्छे तरीके से, तो उनको अच्छा लगेगा, मेरे को लगता है। या फिर ऐसा कर सकते हो, अगर देखने के लिए रेडी है तो अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती क्या, ऑफ है? हो सकती है मैम, अगर आप परमिशन दे तो मैं इसको लाइव को रोक सकता हूँ और वीडियो प्ले हाँ, कर लाइव सकता हूँ। तो उतना चैनल चला जाएगा, और उसके बाद फिर ये चल जाए तो, अगर साथी देखना चाहते हैं तो यस बोल दें, अगर नहीं देखना, कल देखना है तो बोल सकते हैं वो। आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं जितने भी साथी अवेलेबल हैं। अजय जी का यश आया है। हाँ, बॉडी ऑर्गेन के बारे में है, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से ऑर्गन कहाँ कहाँ है। ये आया है सर, जैसे होमवर्क में हम देते हैं ना, होमवर्क में दे देते हैं, अभी सारे साथी साथ में देख लेंगे। मेरे पास रिप्लाई आ रहे हैं सर कई साथियों के, यस। तो रिकॉर्डिंग सर रमेश सर से पूछ के वो ऑफ कर दो, और उसके बाद वो चला दो सर। ओके मैम, मैं ट्राई करता हूँ। रिकॉर्डिंग अगर वो हो जाए, उसको कुछ वो ना हो जाना चाहिए, नहीं तो कल चला देना सर और होमवर्क में डाल देना। ठीक है सर, पर तो सर होमवर्क में दे दो वो वीडियो, ठीक है। ये ओके मैम। और ओके कल मैम। फिर मीटिंग स्टार्ट होते ही फिर वो चला देना रिकॉर्डिंग से पहले। ओके मैम। ओके मैम। ओके, वो रिकॉर्डिंग अपनी अभी स्टॉप भी नहीं होगी, वो मीटिंग एंड होती है ना तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। कोई बात नहीं सर, ठीक है। ओके। ठीक है, सभी साथियों हाँ। का धन्यवाद, आप बने रहे। और थैंक यू प्रतोष जी, शानदार स्लाइड शेयर करने के लिए और शानदार तरीके से होस्टिंग करने के लिए। और मैं प्रियंका बंसल जी का थैंक्स करना डेली भूल जाती हूँ। प्रियंका बंसल मैम, थैंक यू वेरी मच सब दिन के लिए, आप इतनी शानदार स्लाइड्स मेरे को तैयार करके दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। प्रियंका मैम तक मैं ये बात पहुंचा दूंगा, किसी कारणवश वो मीटिंग में नहीं है, उनके फोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं। ओके मैम, आज के लिए डन है। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम।
थैंक यू सो मच। और आप सभी से मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां हो जाए हमारी सुमन मैम के लिए, जिन्होंने जो आज का सेशन है वो बहुत ही शानदार लिया, बहुत ही सभी लोगों के डाउट क्लियर किए, जिनके क्वेश्चन थे उनको क्लियर किया। आप सभी को जो होमवर्क मिलेगा वो 5 मिनट के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा। कल फिर मिलेंगे 7:30 पे, और नेक्स्ट हम मिलेंगे 8:30 पे हमारे 90 डेज चैलेंज की क्लास में। तो कल अपना होमवर्क रेडी करके लाइएगा। और आज तो हमारे विक्रम अली सर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, नहीं तो 100% उनका हैंड रेज जरूर पाता। ओके, तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप कल मिलते हैं। अजय जी, वो वीडियो उस होमवर्क के साथ ही उसका लिंक आ जाएगा, सोनी मैम को भेज दूंगा, आपके पास पर्सनली भी भेज देंगे। ओके सर। आप किसी भी पर्सन का कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकता है, नहीं तो मैं 30 सेकंड के अंदर मीटिंग को वाइंड अप करता हूँ।